गति, भूति, भलाई, ये 5 चीजें, अच्छी सुंदर मति, कीर्ति, सद्गति, वैभव और कल्याण, भलाई, पांचों जिसको जहां जब भी मिला सो जानव सत्संग प्रभाव, वो तभी मिला जब उसके जीवन में सत्संग आया, अच्छे लोगों का संग मिला तभी ये मिला। दूसरे दोहे की 5वीं और 6वीं चौपाई है, मति की रति गति भूति भलाई। सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोग कहूं भेद न आनऊ पाऊ। जब अच्छे लोग मिलते हैं रास्ता खुलता है, आशा का संचार होता है, सोच बदलती है। जब अटपटे लोग मिल जाते हैं वो महाराज बिगाड़ देते हैं। तो दुस्संग सर्वथैव त्याज्य, नारद जी ने कहा दुस्संग को तो परिश्रम करके छोड़ देना चाहिए, ये बोलते हैं। तो दुर्जनों का भी वंदन किया गोस्वामी जी ने, क्योंकि सर्वात्म भाव में जिसको प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है वो केवल सज्जन वंदना नहीं कर सकता। इसके बाद दोनों का मिश्रण दिखाया उन्होंने कि समाज में हमेशा दोनों रहेंगे, सज्जन भी रहेंगे, दुर्जन भी रहेंगे। हमारा काम है कि हम पानी में से दूध निकाल लें। संत हंस गुण गहई पै, परिहरिवार विकार। और चौथी बात जो कही गोस्वामी जी ने, उनकी पकड़ देखिए, क्या बोलते हैं। 7वें दोहे की बात है, बोले सच्ची बात तो ये है कि किसी चीज को हम पूरी तरह से बुरा नहीं कह सकते और पूरी तरह से अच्छा भी नहीं बोल सकते, क्योंकि एक ही व्यक्ति किसी प्रसंग में अच्छा होता है, किसी प्रसंग में बुरा होता है। तो ये अच्छा ही है या ये बुरा ही है, इस तरह का जो लेबल लगाना है ये सही नहीं है। देखो भला, लेकिन कौन सा ग्रह कब अच्छा हो जाएगा बोल नहीं सकते, कब औषधि कौन सी अच्छी होगी कौन सी बुरी होगी। कभी कभी विष भी अमृत का काम करता है। ग्रह भेषज जल, कोई जल कहीं ठीक है कहीं बाधक है, कोई वायु कभी ठीक है कहीं बाधक है, कोई वेश पट कहीं पर ठीक है कहीं पर नहीं ठीक है। बोले इसलिए कोई चीज बिल्कुल बुरी ही है अच्छी ही है ऐसी धारणा भी बनाने की जरूरत नहीं है। प्रसंग की बात है, एक खास संदर्भ में कोई चीज अच्छी हो गई कोई चीज बुरी हो गई, इसलिए जगत भगवान का है, ये ऐसा ही है ऐसा ही था। त्रेता में महाराज जहां वशिष्ठ जी, जहां अगस्त, जहां दशरथ जी, जहां कौशल्या माता जैसे लोग थे, जनक जी जैसे लोग थे, वहीं पर रावण, वहीं पर खरदूषण। द्वापर में जहां एक तरफ श्री कृष्ण प्रभु, पांडव, युधिष्ठिर, विदुर जैसे लोग, भीष्म पितामह जैसे लोग, वहीं पर दुर्योधन, कंस, दुशासन, जरासंध ये लोग भी थे। दुनिया में ऐसा कोई प्रसंग नहीं पढ़ने को मिलता जब ये दोनों न रहे हों। भगवान ने दुनिया ऐसी बनाई, जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्वकीन करतार। तो जब उन्होंने बनाया ही ऐसा है
तो ये था भी, है भी और रहेगा भी। तो शायद इसकी जरूरत होगी, और इसलिए आप तो हंस की तरह अपने काम की चीज को देख लो और भगवान की दुनिया को गाली देने का काम बंद करो। उन्होंने एक चीज बनाई है, हमारा क्या अधिकार बनता है कि हम उसके ऊपर कोई टिप्पणी करें। बोले महाराज दुनिया कहाँ जाएगी? अरे उनकी है, वो अपना ले जाएंगे। आज तक ले गए, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब भी। आप अपना सेवा करो, कुछ अच्छा करो और विदाई लो। बोलते हैं। तो इस तरह से दोनों की वंदना करके, सब की वंदना करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। नारायण गोस्वामी जी से पूछा गया कि इतनी वंदना क्यों करते हो? तो चौपाई आई 7वें दोहे के बाद चौथी चौपाई है। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि, ताते विनय करऊं सब पाही। क्योंकि मुझे अपनी बुद्धि पर, अपने बल पर बहुत भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबके ऊपर सबसे विनय करता हूँ, सबसे अनुग्रह मांगता हूँ, तो सबसे कृपा मांगता हूँ। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि जब आपको अपने ऊपर इतना भरोसा नहीं है तो आप रामायण की रचना क्यों करने जा रहे हो? छोड़ दो ना। क्योंकि आफ्टर ऑल सभी लोग तो उठ के रचना नहीं करते। तो एक तरफ आपको बार बार लगता है कि मेरे पास वो बुद्धि नहीं है, मेरे पास वो बल नहीं है, और फिर आपका ये भी मन है कि नहीं मैं लिखूंगा जरूर। तो इसमें क्या रहस्य है? इसका उत्तर उन्होंने 12वें दोहे के बाद की पंक्तियों में दिया है। इसका हम पाठ करते हैं और मैं सुना दूं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये बीज रामायण है। 12वें दोहे के बाद की जो पंक्तियां हैं वो मूल रामायण है, बिल्कुल मूल। इसी बीज का विस्तार है श्री रामचरितमानस। तो आप जरा इस भाव से भी इन पंक्तियों को देख लेना। तो हम पढ़ते हैं और हड़बड़ाना नहीं आप। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, सब जानत प्रभु, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई। तदपि कहें बिनु रहा न कोई। हारमोनियम को थोड़ा स्लो कर। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, सब जानत प्रभु प्रभु, तदपि कहें बिनु रहा न सोई। तहाँ वेद यस कारण राखा, वेद यस
भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। एक अनीह रूप नामा। अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना। व्यापक विश्वरूप भगवाना। कहीं धरि देह चरित कृत नाना। कहीं धरि देह चरित कृत नाना। तो केवल भगतन हित लागी। प्रमन कृपाल प्रणत अनुरागी। सो केवल भगतन हित लागी। सो केवल भगतन हित लागी। परम कृपाल प्रणत अनुरागी। व्यापक विश्वरूप भगवाना। तेहि धरि देह चरित कृत नाना। एक अनीह रूप नामा। एक अनीह रूप नामा। एक अनीह रूप नामा। अज सच्चिदानंद परधामा। सो केवल भगतन हित लागी।
परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता रुझोहु, जेहि जन पर ममता तिछोहु, जहि करुणा करी कीन्हन कोहु, गरीब होर गरीब नवाजो। गरीब होर गरीब नवाजो। सरल सबल साहिब रघुराजो। गरीब होर गरीब नवाजो। सरल सबल साहिब रघुराजो। बुध बर नहीं हरि जस यस जानी। करहि पुनीत सुफल निज बानी। बुध बर नहीं हरि जस यस जानी। बुध बर नहीं हरि जस यस जानी। करहि पुनीत सुफल निज बानी। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा। कही हूँ नाई राम पद माथा। मुनि न प्रथम हरि कीरति गाई। प्रथम हरि कीरति गाई। मुनि न तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। अति अपार जे सरित बर। अति अपार
पिया पार जय सरित बरती अपार। जो नृप से तू कराही, चढ़ी पिपीली कहु परम लघु, कहु परम लघु। चढ़ी पिपीली कहु परम लघु, बिनु श्रम पारहि जाहि। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी जी उत्तर दे रहे हैं कि असमर्थ होने पर भी तो मैं प्रभु का यश क्यों गाना चाहता हूँ। बोलते हैं सब जानत प्रभुता प्रभु सोई। ऐसा कोई नहीं है जो प्रभु की प्रभुता को न जानता हो। और उनकी प्रभुता क्या है, किस प्रभुता को जानते हैं? बोले ये सभी जानते हैं, सब गाने वाले ये जानते हैं कि उनकी प्रभुता को पूरी तरह से गाया नहीं जा सकता। अनिर्वचनीय है प्रभु, उसकी महिमा मेरे शब्दों के दायरे में समा नहीं सकती। सब जानत। ये केवल मेरी कहानी नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं जिन जिन लोगों ने गाया पहले और जो आगे गाने वाले हैं, सभी लोगों को ये भान था रहेगा कि उनको हमारी भाषा की सीमा में बांधना ये लक्ष्य नहीं है, क्योंकि ये कभी संभव नहीं है। लेकिन तदपि कहें बिनु रहा न कोई। तो जब वो अनिर्वचनीय है, हमारी भाषा में समाता नहीं, तो फिर भी सभी लोगों ने गाया। क्यों गाया? तहां वेद अस कारण राखा। वेद भगवान ने इसका ये कारण बताया। क्या कारण बताया? कि प्रभु का यश गान करना भजन है। भजन प्रभाव भांति बहु बाका, ये तो भजन है। निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कही। राम जस भगवान जो कहते हैं, तुलसी बाबा जो बोलते हैं, वो कोई भगवान को भाषा में बांधने के लिए नहीं, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए। भगवान को कोई वक्ता, कोई गाने वाला समेट ले, ये संभव नहीं है। फिर भी गाना चाहिए। मोरे मन प्रबोध जहीं होई, जिससे कि मेरे मन में प्रबोध सिद्ध हो। स्वांत सुखाए, जिससे कि मेरे भीतर का सुख सिद्ध हो जाए। ये तो भजन है, ये तो साधना है। प्रभु का यशोगान का कोई और लक्ष्य नहीं है, यही है
साधना सिद्ध हो, मनन सिद्ध हो, मेरी वाणी पवित्र हो जाए उनका नाम ले ले करके, उनके यश में विहार करके। गोस्वामी जी ने बार बार ये बात कही, हंसिनी जीहा जासु। वाल्मीकि जी के प्रसंग में लिखा कि भगवान का यश क्या है? मानस सरोवर है, मानस विमल। आपका जो यश है वो मानस विमल, मानस सरोवर की झील हो, और आपकी वाणी, जो भक्त की वाणी है, वो हंसिनी है। देखो तो ये तो भजन करने के लिए मैं गाने जा रहा हूं, मेरा और कोई प्रयोजन नहीं है। अब यहां पर जो मैंने बात कही थी कि बीज रामायण है, गोस्वामी जी ने अब जो बात कही है उसको जरा ध्यान से देखना है। क्या बोलते हैं कि गाइए, उससे भजन होता है, गाइए, उससे वाणी हृदय पवित्र होता है, प्रबोध सिद्ध होता है। लेकिन कुछ समझ के गाइए, कुछ भी मत गाइए। ये बात कही। नीचे की पंक्ति है, नीचे से तीसरी, बुध बर नहीं, बस इस पंक्ति को ध्यान में रखना है। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी। जो बुध लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, जिनको प्रभु की कृपा से प्रभु का ज्ञान है, मानस का दर्शन यही है, तुम्हारी ही कृपा, आगे तुम्हें रघुनंदन। इसलिए कल मैंने आपको सुधी बोला था, क्योंकि चौपाई पूरी हो जाती है, और नहीं पूरी होगी तो मैं ये उपाधि वापस ले लूंगा, ध्यान रखना। हम आपके बीच में गीता पर चर्चा करते हैं, वो भी पूरी हो जाती है। मुझे कई लोग, एक आध लोग दिखते नहीं हैं अभी, वो कहीं छिपे रहते हैं पीछे। देखो क्या लिखा वहां पर, बुध बर नहीं हरि जस अस जानी। जान करके, जो ज्ञानी है, जो समझ है जिसको, और समझ कहां से आई? बोले उनकी मेहनत से आई। गलत है। गोस्वामी जी का दर्शन ये नहीं है। सो जानई जेहि देहु जनाई। गोस्वामी जी ने ज्ञान का कभी निषेध नहीं किया, कहीं निषेध नहीं किया, लेकिन उसमें एक बात जरूर जोड़ी है कि ज्ञान होता है प्रभु की कृपा से। ध्यान रखना, ये उपनिषद का वाक्य है, यमे वैश वृणते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणते तनुम स्वाम। कठोपनिषद का वाक्य है। तुम्हारी ही कृपा, तुम्हें ही रघुनंदन, जान ही भगत, भगत उर चंदन। आप तो भक्तों के हृदय को ठंडा रखने के लिए चंदन की तरह हो, हे रघुनंदन। कैसा शब्द बोलते हैं। आपकी कृपा से आपके भक्त लोग आपको जानते हैं, नहीं जानते ऐसा थोड़ो। कितनी बार जानते जानते बोला। गीता में कहा, कश्चित माम वेत्ति तत्वतः। कोई है जो माम वेत्ति, जो मुझे जानते हैं, तत्वतः मुझे जानते हैं। लेकिन साफ लिखा गीता में, भक्त्या माम अभिजानन्ति, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। भक्त्या जानाति, पहले कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। गीता में यही दर्शन है, मानस में यही दर्शन है, उपनिषदों में यही दर्शन है, वैदिक सिद्धांत यही है।
और केवल प्रभु के बारे में नहीं, लगता तो ऐसा है कि अगर किसी को संगीत आता है तो तभी आता है जब वो संगीत को समर्पित हो जाए। साहित्य तभी आता है जब वो साहित्य को समर्पित हो जाए। बढ़ईगिरी तब आती है जब वो उसमें समर्पित हो जाए। विज्ञान तब आता है जब विज्ञान को कोई समर्पित हो जाए। बिना समर्पण के परिश्रम करने से कोई विद्वान हुआ हो, ये किसी विद्वान का अनुभव नहीं होगा। यहां तक कि व्यापार आता है तब जब व्यक्ति व्यापार के प्रति समर्पित हो। न होवे, दूर दूर खड़ा होके मैनेजमेंट का कोर्स करवाता रहे तो वो उसका व्यवसाय हो जाएगा। लेकिन उसको कहा जाए अपनी चला के दिखाओ, बहुत बार मैंने देखा वो लोग फेल होते हैं इसलिए अंग्रेजी में जो शब्द बोलते हैं, ये डिवोटेड साइंटिस्ट, डिवोटेड साइंटिस्ट, वो शब्द डिवोशन बोलते हैं, वो सही है। कोई भी विषय अपना प्रकाश तभी करता है जब हम उसको समर्पित होते हैं। नहीं तो हम जबरदस्ती उसको अनावरण नहीं कर सकते। देखा जाता है, अरे विषय छोड़िए, हमारे परिवार में जो हमारे पारिवारिक सदस्य लोग हैं, जब तक वो न चाहें मैं उनकी सारी बात नहीं जान सकता। सही है कि नहीं? जब तक वो न बतावें कि मैंने ये किया और मैं ऐसा हूं जब तक वो खुद न बतावें तब तक मैं चाहे जितना बुद्धिमान होऊंगा मैं जान नहीं सकता उसको। तो जही देहु जनाई ज्ञान की रीति यही है, तुम्हारी ही कृपा, तुम्हें ही रघुनंदन। तो हमारा पुरुषार्थ क्या हुआ? हमारा पुरुषार्थ हुआ जिज्ञासु बन के समर्पित हो जाना। मालिक, मैं आपको जाने बिना जिए जा रहा हूं और अब ये अज्ञान बर्दाश्त नहीं होता कि जिसकी शरण में सब सुलभ है और मैं सुखी हूं, लेकिन दुख की बात यह है कि मैं आपको ही नहीं जानता। किसका बच्चा है भाई? बोले महाराज जी ऐसा बोलते थे कि अज्ञान, प्रभु के बारे में अज्ञान जब बर्दाश्त न होवे तभी उसको जिज्ञासु बोलते हैं। और जब अज्ञान परेशान न करे तो वो संसारी है। कभी कभी उसकी बुद्धि में खुजली होती है कि लाओ इसके बारे में भी कुछ पता किया जाए जिज्ञासु तब है जब अज्ञान असह्य हो जाए कि अब नहीं सहा जाता। तो समर्पित हो जाना हमारा अधिक से अधिक इतना ही पुरुषार्थ है। सुबुद्ध है कोई, वो गाता है, वर्णन करता है प्रभु के यश को, लेकिन क्या समझ के? बुध बर नहीं हरि जस अस जानी। ऐसा जान करके कोई विद्वान, कोई ज्ञानी पुरुष, कोई जानने वाला ऐसा जान करके प्रभु के यश का वर्णन करता है, गाता है। और भगवान उसको टोकते नहीं, क्योंकि वो सही गाता है। क्यों गाता है? लेकिन करहि पुनीत सुफल निज वाणी। बोले अपनी वाणी को पवित्र करता है एक, और अगर पहले से ही पवित्र हुई हो
तो बोले वाणी होने को सार्थक करता है। वाह, पंक्ति क्या है, सुनहरी पंक्ति है। पुनीत करता है साधक और ज्ञानी सार्थक करता है, सुफल। आखिर वाणी की सफलता क्या है, वाणी की सार्थकता क्या है कि दिन भर हम कुछ कुछ बक 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 करते रहे तो लोगों को पता चले कि हाँ आप बोल सकते हो, आप गूंगे नहीं हो, आपको बोलने आता है। यही है वाणी का सार्थकता? नहीं, वाणी सफल तब है जब वो प्रभु के यश का आश्रय लेकर के उनको व्यक्त करती है। क्या जानते हैं बुद्ध लोग आपके बारे में? अब देखिए, ये गोस्वामी जी का निर्णय कहिए। बोले ऐसा प्रभु के बारे में समझ होनी चाहिए और फिर उसी का आप विस्तार करो। जैसे भागवत में चतुश्लोकी भागवत है, आप समझना रामायण में ये दोहा उसी स्थान पर है। त्वमेतद् विपुलीकुरु, इसी का विस्तार किया गोस्वामी जी ने। क्या बोलते हैं? प्रभु कैसा है? एक है। पहला शब्द दिया एकम। एक का अर्थ है सर्व कारण। एक शब्द का अर्थ होता है जो सबका अभिन्न निमित्त उपादान विवर्त कारण है। एक शब्द का यही अर्थ होता है। एक माने, एक शब्द आप जानते हो ना कैसे बना है? एति इति एकः। एति माने गच्छति। एक वह संख्या है जो सारी संख्याओं में गई हुई है। दो में एक है कि नहीं? तीन में, 100 में, 1000 में, देखो तो उस संख्या को हमारे ऋषियों ने एक कहा जो संख्या सभी में गई हुई हो। ध्यान रखना, 2 एक में नहीं गया हुआ है, 3 2 में नहीं गया हुआ है, लेकिन एक बल्कि कहना चाहिए वही मूल संख्या है और उसी संख्या का विस्तार है बाकी सारी संख्याएं, उसी का जोड़ है। जब प्रभु को एक बोलते हैं उसका अर्थ होता है वह तत्व, हाँ, जो सभी में गया हुआ हो, इसलिए उसको बोलते हैं एक। हाँ, वो पंचमहाभूत तो 5 हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं वैदिक धर्म में प्रभु अलग थलग पड़ी हुई कोई सत्ता नहीं है, सर्व कारण है, सर्वगत है, सर्वव्यापक है। एक कौन है? सब में कौन समाया है? बोले सब में सत्ता समाई हुई है उसी प्रभु की। वही है जो सब में है बन के बैठा है, वही है जिसकी अस्थि ही सबकी हस्ती है, वही है, हमारी कोई हस्ती नहीं, उसकी जो अस्थि है ना वही हम सब की हस्ती है। ये उर्दू में हस्ती शब्द अस्थि से आया है। अगर वो न होता तो हमारी आपकी हस्ती क्या थी? इसको बोलते हैं सर्व कारण प्रभु एक। दूसरा लक्षण किया अनीह। बीज रामायण पढ़ रहे हैं हम लोग। एक है अनीह है। अनीह का अर्थ है ईहा निर्गता यस्मात्।
जिसमें इच्छा नहीं, चेष्टा नहीं है, किसी प्रकार का विचलन नहीं है, किसी प्रकार का विकार नहीं है, पूर्ण है, तृप्त है। इच्छा का अभाव मतलब क्या हुआ? तृप्ति की भरपूरता। निर्विकार भरपूर तृप्त स्वरूप कोई सत्ता है, उसी का नाम वेद में प्रभु है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, उसी का नाम राम कहा। सूखी सूखी सत्ता का नाम राम नहीं है। और आप निश्चित जान लो, आनंद कभी निर्जीव नहीं होता। आनंद अनुभव रूप है और अनुभूति चेतना में होती है। ठीक है, इसलिए जब हम कहते हैं मेरा प्रभु आनंद रूप है, माने वो चेतन रूप है। और चेतन है तो अभाव नहीं है, भाव रूप है, सत रूप है। इसलिए ऋषियों ने उस प्रभु को सत चेत आनंद कहा। एक अनीह, कैसा है प्रभु? बोले उसके कोई रूप नहीं है, अरूप। ध्यान रखना, गोस्वामी जी किसका वर्णन करने जा रहे हैं? राम जी का। राम जी का। और वर्णन क्या हो रहा है? अरूप। नहीं, गोस्वामी जी किसी संप्रदाय के दायरे में नहीं आते। जो तत्व है वो है। वेद चिंतन कैसा है देखें। एक अनीह अरूप। नाम क्या है? बोले कोई नहीं, अनामा। बोले आप राम भक्त हो? बोले मेरे राम का सच में कोई नाम नहीं है। नाम क्यों नहीं है? नाम किसको कहते हैं? जो एक चीज को दूसरों से अलग करके दिखावे, उसका नाम नाम है। व्यावर्तकत्वम नामत्वम। नाम वह चीज है जो जब मैं कहूं ये गुलाब है, इसका मतलब इस गुलाब नाम ने बाकी सब फूलों से इसको अलग करके दिखाया। जब मैं कहता हूं घड़ी, इसका मतलब आपका ध्यान केवल घड़ी पे जाएगा, कपड़े पर नहीं जाएगा, किताब पर नहीं जाएगा। नाम उसी का हो सकता है जो बहुतों में से एक हो। नाम उसी का हो सकता है जो दूसरों से अलग हो। थोड़ा हैवी है बट ले लीजिए। जो सब में हो, सब रूप हो, जो किसी से अलग है नहीं, उसका क्या नाम दे? नाम वहां घट नहीं सकता, क्योंकि नाम होता है उसी का जो दूसरों से अलग हो। इसलिए तत्व के स्तर पर गोस्वामी जी कहते हैं एक अनीह अरूप अनामा, 4 लक्षण है। बोले महाराज वो है क्या चीज? आज जो स्वतः सिद्ध है, हमेशा जन्म लेके सिद्ध नहीं होता। सच्चिदानंद, ये उसका असली लक्षण है। अज सच्चिदानंद परधामा। परधामा का मतलब है वही सबका घर है, वहीं जाकर के सबको विश्राम मिलता है। धाम वही है, बाकी बोले देश बेगाना है। मीरा जी ने यही कहा,
रहना नहीं, देश वीराना है।